जब आगे रोकना ही है तो इतना तेज क्यों चला रहा है? ये खटारा किसकी है बे? यहाँ मेरी लाल परी खड़ी होती है, हटा इसको। अरे डॉक्टर मैडम की है। डॉक्टर की? फिर तो कपड़ा मार देता हूँ। हमें भांजे, इतने सारे तोहफे, आज मेरा बर्थडे तो नहीं है? हमने तो सिर्फ वड़ा पाव पार्सल करने की बात की थी, इन लोग तो पूरा मार्केट उठा के हाँ, लाए। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है। डॉक्टर जी, तुम कब आए? पापा यही है वो। अरे बैठो बैठो बैठो। चाय वाय पिए कि नहीं? पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बोलते? My daughter wants to marry. क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है आपकी बेटी की मैरी हो रही है। ये देखो, ऊपर वाले ने भी इशारा दे दिया कि बिंदास करो। हम लोग 2 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे और ऑर्केस्ट्रा मत बुलाना, हम लोग संभाल लेंगे। क्या बोलते हैं? हम सब नाचेंगे ना। अरे देसी घी, राई का तेल, पूरे मसाले सब यहाँ का रहेगा। बाकी चावल तो अपने मिल का ही रहेगा, है ना मामा? वो भी बासमती। अगर लड़के वालों ने दहेज के लिए हंगामा किया या खाने में कमी निकाली कि नमक कम है या मिर्ची ज्यादा है तो काट डालेंगे। इसे निचोड़ के तार पे सूखा डालेंगे। इस्त्री करके। मैंने सही बोला ना? ये मेरे दही क्यों जम गया तेरे मुंह में? आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? अंकल को हिंदी और तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, दोबारा पूछ ले। ऐसा क्या? अंकल, अभी जो आपने अंग्रेजी में बोला ना, उसका रिप्ले मारो ना। My daughter wants to get married to you. हाँ, डॉक्टर ने की मैरिज, बोले तो डॉक्टर जी की शादी हो रही है, इसमें क्या है? हाँ भाई, शादी तो हो रही है, लेकिन ये पूछो कि दूल्हा कौन है? ऐसा क्या? अंकल, दामाद कौन है? तुम ऊपर वाले तेरा धन्यवाद, हम 101 नारियल चढ़ाएंगे। मेरी बेटी जो एक बार फैसला कर ले तो पीछे नहीं हटती। हाँ। अरे क्या बात है, हमारी बहू खुश रहो। अकेले में बात करें? हाँ चलो। हाँ? बेटा बारिश हो रही है, भीग ले नहीं तो सूखा ही मरेगा। घबराओ, तुम इतनी पढ़ी लिखी, मैं गवार, कैसे मेल होगा? तुम्हारा लेवल इधर, मेरा इधर, जोड़ी कैसे जमेगी? तुम्हारे लेवल को तो मैं टच भी नहीं कर सकता। तुम ज्ञान का भंडार हो। किताबें पढ़ लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान अपने स्वभाव से बड़ा होता है। हाँ, तुम्हारा दिल भी पड़ा है। एक कबाब में अड्डी। हाँ, जाता हूँ। अरे तुम डॉक्टर हो। और तुम दिल के डॉक्टर हो जिसने मेरा दिल चुराया है। बिल्कुल सही कहा। ये मामे चुप। इसके अलावा इतनी कूट हो। तुम भी तो हैंडसम हो, मेरी नजरों से देखो। अरे मेरे बच्चे से ज्यादा खूबसूरत आखिर कौन है? ए बुढ़िया लोग, ओए मामा। डॉक्टर जी, जरूर तेरे दिमाग की नस दब गई है, तेरे को इलाज की जरूरत है। सुबह शाम 2 काली गोली और 2 पीली गोली शरबत के साथ, दिल और दिमाग दोनों की नसें खुल जाएंगी। लाता हूँ। हाँ जय वीरा। डॉक्टर जी, मैंने बहुत जगह मेडिकल कैंप लगाए हैं, हर तरह के लोगों से मिली हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, फिर यहाँ तुम्हारे परिवार से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया की सबसे अकेली इंसान हूँ, बहुत तन्हा हूँ। एक डॉक्टर की जिंदगी बहुत ही प्रैक्टिकल होती है, जिसमें इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा लगता था मुझे लोगों का इलाज करके मैं दुनिया की सारी खुशी हासिल कर लूँगी, लेकिन मैं गलत थी। जो खुशी मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार वालों से मिली, उसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। डॉक्टर जी, जब पहली बार मिले थे तो एकदम तेवर में थी, मेरी भी हटी हुई थी, तेरी भी हटी हुई थी, इसीलिए हमारा झगड़ा हुआ, फिर दोस्त बने। अब उस दोस्ती को तू प्यार में बदल रही है, ये कैसे मुमकिन है? गुस्सा एक लड़की के लिए ढाल का काम करता है, और इसी वजह से कोई भी बदमाश इंसान लड़की के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। मैंने भी तो वही किया, लेकिन जब तुम मेरे करीब आए तो मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की ढाल बनो। जब तुम्हारे साथ होती हूँ तब ऐसा लगता है जैसे दुनिया की कोई भी ताकत मुझे छू नहीं सकती। यानी तुमने फैसला कर लिया? मैंने तो फैसला कर लिया, पर तुम मुझे थोड़े डामाडोल लग रहे हो। डामाडोल नहीं, इसका दिल तो ढोल की तरह बज रहा है। हमें जा रहा हूँ। मैं पसंद नहीं? मैं तेरी आंखों में देख के झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर सच क्यों नहीं बोलते? सब ठीक है ना भाईजान? हाँ,
अरे अरे सलाम भाईजान, सलाम। अरे ये और तो बहुत बढ़िया हो आइए, गई। आइए। ये तुम लोगों के लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। आपस में बात आइए, कीजिए। चल चलो 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 जाके बांटो। बढ़िया है। आइए सर, आइए बैठिए ना प्लीज। आइए बैठिए। सर चाय लेंगे या कॉफी? नहीं नहीं कुछ नहीं। ओके सर, मैं भी आता हूँ। क्या कोई इस बारे में मुझसे कुछ कहना चाहता है? मैम, हमारी कंपनी को इस साल डबल प्रॉफिट हुआ है और ये सब आपके हार्ड वर्क, लीडरशिप और विजन का नतीजा है। कंपनी की तरक्की किसी एक की वजह से नहीं होती, बल्कि उसकी कामयाबी में प्यून से लेकर बॉस तक सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा वक्त लगेगा सर। परवाह नहीं, वक्त ज्यादा भी लग सकता है सर। शाम तक भी बैठ सकते हैं। आप बोलो तो कल आ जाएं। सर मैडम आउट ऑफ सिटी हैं। इसकी मुझे पूरी रिपोर्ट तैयार करके रखना। क्या रे हम लोग यहाँ के रेस लगाने आए। मामे, हाँ। कुछ दिखाने लाया हूँ। उधर लाइन में 5वें नंबर की लड़की को देख। भाई तुम आदमियों की जेरोक्स मशीन सेम टू सेम ट्रू कॉपी है। भांजे, ये तो हूबहू तेरी माँ की कॉपी है। इसे देखकर तेरी माँ की तस्वीर मेरे आंखों के सामने आ गई। तुमने सही कहा मामा। इसे देख ले भांजे, समझ ले तूने अपनी माँ को देख लिया। श्वेता, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, खत्म होने के बाद साथ घर जाएंगे। नहीं मम्मा प्लीज, मुझे घर जाना है। मैं ऑफिस में बोर हो जाती हूँ। श्वेता, बोला ना एक बार मैंने। जाने दीजिए प्लीज। इनफ श्वेता, तुम एक घंटा वेट नहीं कर सकती। हाँ मैम, सब आपका वेट कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ। ड्राइवर अंकल। चल चल भगा। अरे चल जल्दी कर, निकल जल्दी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है मैडम। श्वेता पर हुए अटैक को हम ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई सुराग या सबूत मिलता है हम आपको अपडेट करेंगे। ओके। प्लीज मैम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। श्वेता यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैं उसे यूएस भेज रही हूँ। मैम, आने वाले 10 दिनों में नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है। इस चैंपियनशिप को जीतना श्वेता का सपना है। पिछले 2 सालों से इसके लिए वो दिन रात प्रैक्टिस कर रही है। सपने से ज्यादा जरूरी उसका जिंदा रहना है। आप जा सकते हैं। ओके मैम। रंजना, श्वेता को रनिंग बहुत पसंद है और जब इंसान को अपने पसंद की चीज नहीं मिलती तो उसे बहुत दुख होता है, जैसा मुझे हुआ। हमारी श्वेता ने इस कंपटीशन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जी जान से मेहनत की है। अगर तुम कहो तो मैं श्वेता के साथ मुकाबले तक रह सकता हूँ। ऐसे नाजुक हालात में भी तुम मेहरबानी का ढोंग रचाने आए हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसे पता नहीं चलेगा कि मेरा उसके साथ असली रिश्ता क्या है। मैं उसके साथ उसका बाप बन के नहीं, एक बॉडीगार्ड बन के रहूंगा। एक नौकर की तरह उसकी रक्षा करूंगा। भांजा साथ रहेगा तो उसे कोई छू नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। आप तो ये जानती हैं। हाँ कह दीजिए ना। ठीक है, ये एहसान करने के लिए तुम कितनी फीस लोगे? जो खुशी से दोगी ले लूंगा। मेम साहब।
मैम, श्वेता आपसे मिलना चाहती है। थैंक यू डॉक्टर। आर यू फीलिंग बेटर बेबी? हाँ मम्मा, मैं कल से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगी। मुझ पर किसने अटैक किया? हमसे जलने वाले बहुत लोग हैं बेटा, पुलिस जल्दी ही उनका पता लगाएगी, तुम इसकी चिंता मत करो। जिन्होंने मेरी जान बचाई वो कहाँ है? अब ठीक हो बेबी जी? जी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच अंकल। आपको तो चोट नहीं लगी ना? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। माँ, इन्होंने मेरी जान बचाई है, इनके लिए कुछ कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच अंकल। खुश रहो बेटा। मैंने अपनी बेटी को 10 सालों से नहीं देखा था, अब 10 दिन में 10 साल की कसर पूरी करूंगा। क्या बात है भाई। भांजे, तेरी मुस्कुराहट पे तो जैसे ग्रहण लग गया था, आज जाके तू मुस्कुराया है। खान भाई, आज दावत मेरी तरफ से। Subscribe to Gold Mines Play only on Prime Video.